We are taking it in the UN Security Council. Thank you. देखिए जहाँ तक ट्रीटी का ताल्लुक है, ये वर्ल्ड बैंक इज़ फुली अवेयर। और जैसे वज़ीर दिफा साहब ने फरमाया कि ये कुछ अरसे से ये ऑलरेडी शटलिंग हो रही है, ये आज से नहीं है। सवाल आते हैं, जवाब जाते हैं, तो दैट कम्युनिकेशन इज़ ऑन एंड वर्ल्ड बैंक इज़ ऑब्वियसली एज पर ट्रीटी इन्वॉल्व। सो देयर इज़ नथिंग न्यू। जहाँ तक ये उनकी जो स्टेटमेंट है, आई एम श्योर दे वुड हैव सीन इट, वी विल आल्सो फॉर्मली इन्फॉर्म देम, दे आर बीइंग इन्फॉर्म्ड। वर्ल्ड बैंक, जहाँ तक आपने दूसरे सवाल की है कि क्या हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और जो दूसरे दोस्त हैं, बिल्कुल एवरीबॉडी विल बी टेकन। आप देखें ना, ये परसों रात से जो डेवलपमेंट्स हैं, तो उनकी तो कल शाम को ये स्टेटमेंट आई है। आज हमने ऑब्वियसली आज सुबह ही कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग की है, फैसलों का पहले जवाब दिया। एवरीथिंग इज़ इन सीक्वेंस, देयर इज़ नो पुश बटन के हर चीज़ हो जाए, लेकिन एवरीथिंग विल बी डन इंशाल्लाह। यू आर इन सेफ हैंड्स। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ जी, सिर्फ ये कि जो एक सेकंड मैं सिर्फ एक बात जरूरी बात। सिक्योरिटी काउंसिल स्टैंड्स इन्फॉर्म्ड, क्योंकि जो वाक़या हुआ उस हवाले से मैंने अभी आपको बताया शुरू में कि यूएस हैज़ ऑलरेडी फ्लोटेड ए रेजोल्यूशन, और ऑब्वियसली वो 15 मेंबर्स ने वो रेजोल्यूशन पास करनी है। हमने 2 उसमें चेंजेस प्रपोज किए हैं, और ये जो डेवलपमेंट कल रात की है, उसके बाद तो अभी जागेगा सिक्योरिटी काउंसिल का अमला, तो फिर पता चलेगा वो क्या कहते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान का नाम लेके, ये भी हमें माइंड में रखना चाहिए, वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल। पाकिस्तान का नाम लेके कोई बात नहीं की गई, इशारों कनाव में बात हो रही है, लेकिन चूंकि उन्होंने कुछ फैसले किए हैं, फैसलों का जवाब दे दिया गया है। जब अगर डायरेक्टली को अटैक होगा तो उसका उससे भी भरपूर, बल्कि वो तुर्की में होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मैं सिर्फ ये एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि जो बात सुन लेना, एक सेकंड, मैं एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि थोड़ा तहम्मुल कर लें कि जो दहशत गर्दों के खिलाफ हमें हाल ही में कामयाबियां मिली हैं, और हमारी फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के खिलाफ एक कामयाबी से वो निमट भी रहे हैं, और कामयाबियां हमें मिल रही हैं क्योंकि भारत स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म को बलूचिस्तान और केपी के अंदर। उनको ये बात हजम नहीं हो रही, तो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे जो, और वेस्टर्न हमारे रीजन के अंदर जो जंग लड़ी जा रही है और जिस तरीके से ऑपरेशंस हो रहे हैं, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी ये एक उन्होंने इसको बतौर हथियार इस्तेमाल किया। बोल एक एक ये भी इनसे बात कर रहा हूं, मैं आई कांट। अला नूर को दे दें यार मौका। सर एक मिनट, ख्वाजा साहब आप ये बता, मौका कर ले यार। अला नूर वजीर हूँ मशरिक पेशावर ग्रुप से। सिंध ताश मुआहदे पर आप लोगों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि हम आखिरी हद तक जाएंगे, वो आखिरी हद क्या है? क्या जंग करेंगे इंडिया के साथ? आप मेरा पहले सुन नहीं रहे, या तो और दूसरा मैंने 3 दफा तो एक्सप्लेन वजीर किया दिफा है। साहब से मेरा टीटीपी It के हवाले से tantamounts सवाल to है act of कि ये war। टीटीपी अफगानिस्तान से मतलब किस रास्ते से आते हैं? क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो बॉर्डर की मैनेजमेंट है, क्या उसमें नाकाम है? इसका सप्लीमेंट सर ले लें, जो सिंध ताश मुआहदा है पानी के मामले में उसमें ज्यादा है, लेकिन जो मुआहदे में नहीं है, जो गंदा केमिकल मिला आलूदा पानी जो आ रहा है, जो पाकिस्तान को भी तबाह कर रहा है, पाकिस्तान की फसलों को भी, इंसानों को भी, उसको तो आप रोक सकते हैं, वो तो किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं है। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, जो आपने फरमाया ना कि जी वो बॉर्डर जो है, ये जाहिर है कि 2000 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर है, और आपने गालबन आप शायद मसरूफ़ होंगे, मैंने बड़ा कैटेगोरिक काबुल सॉइल के ऊपर खड़े होके अपने हम पल्ला वज़ीर ख़ारजा के साथ, मुत्तकी साहब के साथ खड़े होके मीटिंग्स में भी और वैसे भी ये मैंने उनको यही कहा कि ना आप अपनी ज़मीन सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने देंगे, ना हम आपकी ज़मीन अपने ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने देंगे। आप भी उसको इंश्योर करें, हम भी इंश्योर करेंगे।